के लिए ट्रेनिंग चेंज करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग के नियम चेंज करने पड़ेंगे। ट्रेनिंग के अंदर ये बताना पड़ेगा कि हमें नागरिकों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कंप्लेंट करने आता है तो उससे हमें कैसे बात करनी चाहिए। अब आप बताइए, एक एएसआई के पास अगर मोबाइल लूट की या किसी की वारदात की उसके पास सूचना जाती है तो वो कंप्लेनेंट को कहता है कि आप सीसीटीवी फुटेज ले आओ मेरे पास। तब फिर अगर एएसआई ये कहता है कि सीसीटीवी फुटेज ले आओ तो फिर तो मुलजिम को भी वो पकड़ के ले आएंगे। तो हमारे यहाँ की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। इस स्थिति में अमूलचूल परिवर्तन करने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक बात है। और जहां से आपने अपनी बात शुरू की थी वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सिंघम का आपने उदाहरण दिया, चूंकि ऐसा पुलिस ऑफिसर हमारे यहां सिर्फ कल्पनाओं में है या दुर्लभ है, इसलिए सिंघम के लिए लोग ताली बजाते हैं। 100 में से 99 फिल्मों में हम ये देखते हैं कि पुलिस वाले ने कैसे रिश्वत ले ली या कैसे राजनेता के दबाव में या किसी और के दबाव में आकर या अपना कोई और हित साधने के लिए वो प्रेशर में आ गया। तो सवाल ये खड़ा होता है जैन साहब कि हमारे पुलिस सिस्टम को 99% फिल्मों जैसा बना देने वाली कौन सी चीजें हैं, 1% सिंघम जैसी फिल्म का पुलिस वाला बनाने से रोकने वाली कौन सी चीज है? ये सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में पुलिस आम आदमी में विश्वास नहीं पैदा करती है, भय पैदा करती है। यदि पुलिस की सिंघम जैसी कार्रवाई हो जाए तो निश्चित रूप से हम भी जापान, सिंगापुर और तो और यूएई जैसे कंट्रीज़ की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं, जहां पर क्राइम रेट 0 से लेकर 15% के बीच में है और जहां पर यह कहा जाता है कि यू कैन करप्ट द प्रेसिडेंट बट यू कैन नॉट करप्ट ए पुलिस ऑफिशियल्स। जब तक अब राजस्थान की बात लें, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छी कोशिश है कि आप राजस्थान में पुलिस की इमेज उस लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं कि आम आदमी आप में विश्वास करे, आम आदमी उसमें अपना हीरो ढूंढे। परंतु क्या ये तब संभव है जब करप्शन में आप पूरे देश, वैसे तो हिंदुस्तान ही 106 नंबर पे 106 नंबर पर है करप्शन इंडेक्स में दुनिया के 140 देशों में, और उसमें भी हिंदुस्तान में भी राजस्थान सबसे ऊपर है और राजस्थान में सबसे ऊपर नंबर 1 पर राजस्थान पुलिस है। तो जैसा कि एबी जोशी जी ने कहा कि आप कितना चेंज लाओगे, सबसे पहले इतना विश्वास अगर आपके आदमी के अंदर पैदा होगा कि वो पुलिस को दोस्त समझेगा, एक भ्रष्टाचारी, एक लूट खसोट करने वाला नहीं समझेगा, तब जाकर आप बेसिक चेंज ला सकते हो। और उसके बाद आपको जो साधन की बात है या जो आपको साइबर ट्रेनिंग की बात है, वो सब तो उसका सेकंड की पार्ट है। पहला पार्ट तो ये कि आप उसका चरित्र तो इतना मजबूत बनाओ कि उसमें आदमी विश्वास करने लगे, और ये जब होगा तभी आप नॉर्वे, जापान या स्वीडन या यहां तक कि यूएई जैसे कंट्री के मुकाबले में खड़े हो पाओगे जहां